नमस्कार दोस्तों, लेखा फिर एक बार आप सभी का स्वागत करती है हमारे इस शो में जिसका नाम है लिविंग लेजेंड्स ऑफ बॉलीवुड। वेल दोस्तों, जैसे कि हम हर बार अपने इस शो में एक ना एक लिविंग लेजेंड आपके सामने लाते हैं। आज के हमारे जो लिविंग लेजेंड है वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर है। उन्होंने काफ़ी फिल्म्स बनाई है जैसे कि अंकुर, जुबैदा, बोस और लिस्ट काफ़ी लंबी है। उन्होंने काफ़ी सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हुए हैं, जो कि हमेशा ऑफ बीट फिल्म बनाते हैं। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने अब तक गेस कर लिया है कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे लिविंग लेजेंड नन अदर देन श्याम बेनेगल जी के बारे में। दोस्तों, अभी मैं खड़ी हूँ बम्बई के डाउनटाउन एरिया में, जिसमें कि ये बिल्डिंग है एवरेस्ट बिल्डिंग। इसी बिल्डिंग में हमारे श्याम बेनेगल जी की ऑफिस है दूसरी मंजिल पे। तो चलिए दोस्तों, ऊपर चल के मिलते हैं हमारे श्याम बेनेगल जी से। आज हमारे साथ है एक ऐसे मशहूर फिल्म मेकर जिन्होंने हट के फिल्म्स हमेशा से बनाई है, जो कि नॉर्मल कमर्शियल फिल्म्स के आगे उन्होंने सोचा है। फ्रेंड्स, हमारे साथ है आवर ओनली लिविंग लेजेंड श्याम बेनेगल जी। श्याम जी, आपका हमारे इस शो में स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। श्याम जी, मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने जब ये रिस्क लिया, एज एन इट्स अ वेरी बिग रिस्क, कि आप हमेशा एक हट के फिल्म बनाते थे जो कि नॉर्मल कमर्शियल फिल्म से एकदम ही अलग होती थी, तो ये रिस्क आप कैसे लेते हो हमेशा से? ये तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई रिस्क ले रहा हूँ मैं। मुझे तो एक ही चीज़ थी कि जिस किस्म के फिल्में मुझे बनाना है वही बनाते रहो, और तो कोई ख़ास बात नहीं है। See, it was no such thing as wanting to take any kind of risk. You see, for each person creatively, they have a certain kind of an urge. Urge होता है कि you want to make a certain kind of film. Now, when you want to make a certain kind of film, you don't see it as a risk. You see, risk जब होता है when you are thinking in terms of the market. श्याम जी, मैं आपसे ये भी बात पूछना चाहूंगी कि आपको इंस्पिरेशन फिल्म मेकिंग के लिए कहाँ से मिली? As in when you decided that okay, I want to become a filmmaker. Well, I'll tell you. Basically, in my case, of course, it started when I was very young. When I was really very young. Okay. Because you see, my first experience of seeing a film was how wonderful that you can be taken into a completely new world. A world that is different from your own world. That is, you are transported into another world. In other words, the filmmaker is creating another world for you to enter. So when you make a film, you are actually creating a world for your audience. And your audience enters into that world, identifies with its characters, moves with them, experiences what they are experiencing. And that to me was the most important and wonderful thing. I said, if a human being can do this, how wonderful. So that's what I wanted to do too. So at what age you decided that I want to go into filmmaking? The way you said that you were really, really young. 6. Okay, at the age of 6 you decided that you want to become a filmmaker. Yeah, because that's when I was exposed to films for the first time, Okay. to the cinema for the first Okay. time. Yeah. So जब भी आपने अपने पेरेंट्स को बताया होगा कि मुझे एक फिल्म मेकर बनना है बड़ा होके, तो तब उनका क्या रिएक्शन था? Were they happy about it? No, they never took me seriously. Okay. They thought this was just one of those childish films. All right. बचपन में होता है ना, हाँ लोग जी। बोलते हैं मैं पायलट बनूंगा, मैं इंजन ड्राइवर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा. So nobody takes you seriously at that time. But if it continues with you all the way through, then of course they do take you seriously at some stage. कि आपने इतने सारे एड फिल्म्स भी डायरेक्ट किए हुए हैं, तो आपके हिसाब से क्या अंतर है एक एड फिल्म को डायरेक्ट करने में और एक जो नॉर्मल हमारी जो फिल्म बनती है उसको direct? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि when you make a feature film, you have a story, you have वो narrative जो होता है ना, film narrative, उसका जो है there is a whole movement, उसका एक ग्राफ होता है, और वो ग्राफ एक जैसे उसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, प्लॉट मूवमेंट होता है, और फिर उसमें you have to dramatize, you have to set up scenes, उसमें sequences you have to create, you have to take the story forward all the way to the climax of the film. So that is like writing a novel. You understand? Yes. So when you make an advertising film,
That's like writing advertising copy for a single advertisement. Now, in advertising, the advantage is that when you make an advertising film, that you have to learn to use economy. Expression का जो economy होता है ना, you don't have to worry about the expression of in terms of economy when it comes to feature films, because you have time for exposition. But on an advertising film, you don't have such time. So you have to do it, matlab you have to do it either symbolically or through a single idea, you know, and very precisely. It teaches you economy of expression, advertising film. की फर्स्ट फिल्म अंकुर बनाई जिसमें आपने शबाना आजमी जी को और नसीरुद्दीन शाह को ब्रेक दिया, तभी वो दोनों भी न्यू कमर्स थे, वो दोनों भी स्टार नहीं थे, तो आपने रिस्क कैसे लिया ये सोच, तभी आपको एक बार भी ये लगाने की ये पिक्चर तो मैं बना रहा हूँ पर वो क्या बिकेगी अगर कोई नहीं खरीदेगा तो? वो तो ख्याल कभी आया ही नहीं था, क्योंकि मैंने ये स्क्रिप्ट जो लिखा था, मैं कॉलेज में था वैसे, और उसको मैं उसके बहुत सारे ड्राफ्ट बने थे अंकुर के, और इसको मैं साथ ले जाता था हर प्रोड्यूसर के पास बम्बई में, क्योंकि मैं एडवर्टाइजिंग बम्बई में कर रहा था, मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी यहाँ ज्वाइन किया था मैंने, तो मैं वो स्क्रिप्ट शायद 20, 21, 25 प्रोड्यूसर्स के पास गया, और सभी ने उसको देखा और कहा कि ये बने ठीक बनेगी नहीं ये फिल्म, एंड तो दिस वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम. इट डिडंट मैटर. तो मैंने 12 साल वेट किए पहली बार, हाँ 12 years. और फिर उसके बाद हमारे एडवर्टाइजिंग फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, बहुत बड़े एडवर्टाइजिंग फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स हुआ करते थे एक ज़माने में, ब्लेज, मोहन बिजलानी साहब थे वो, हु वाज हेड ऑफ ब्लेज. तो उन्होंने कहा देखो अगर तुमको फिल्म बनाना है मैं तुमको फाइनेंस करूँगा. One day in my office, Shabana just walked into my office. Okay. She just passed out from the Film and Television Institute. और मेरा एक असिस्टेंट था दीपक पराशर, पंकज पराशर का बड़ा भाई. तो दीपक ने मुझे कहा कि ये लड़की है कैफी आजमी की बेटी, and she just finished her acting course. देखो if you think she is suitable. The moment she walked into my office, I knew she was perfect for the role. For several reasons. एक तो the kind of personality she possessed was perfect. Secondly, ज़बान भी ठीक थी उनकी. ज़बान क्योंकि मुझे ये फिल्म दक्षिणी में बनाना था, मतलब हिंदी उर्दू, नॉर्थ इंडिया की हिंदी उर्दू में नहीं, मुझे बनाना था ये दक्षिणी उर्दू में बनाना था. और बिल्कुल साफ बोलती हैं वो दक्षिणी उर्दू. लेकिन ख़ास बात ये है अंकुर की कि एवरीबॉडी इन द फिल्म, एवरीबॉडी बार नन, whether it is cameraman, whether it is script writer myself, dialogue writer Satyadev Dubey, all of them, for everybody this was the first film. नसीरुद्दीन शाह इस फिल्म में नहीं था, नसीरुद्दीन आया निशांत में. इस फिल्म में अनंत नाग था. तो जब वो फिल्म became second best film in the national awards, best actor, best actress, उसे ढेर सारे अवार्ड मिले थे उस फिल्म को. सब मिला के इंटरनेशनली 48 awards were won by Ankur. After that there was no serious problem for me to make films. उसके बाद जो फिल्म बनी, अब जैसे निशांत है, निशांत में भी I introduced a whole lot of new actors, starting with Amrish Puri, Nasiruddin Shah, all of them. Okay. And in big roles. See, Amrish had acted in a film called Reshma Shera, okay, for Sunil Dutt. Before that, उसके बाद ये this was the first film in which he became known. तो नसीरुद्दीन शाह and so on and so forth. फिर उसके बाद ओमपुरी and भूमिका etc. तो it became big group who were part of my repertory as it were. क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्टर्स थे. स्मिता पाटिल थी, निशांत के पहले ही हुआ था. I done a children's film called चरणदास चोर, तो उसमें मैंने स्मिता को लिया था. फिर उसके बाद निशांत ने, और निशांत के बाद शी मंथन, फिर भूमिका में शी वन द नेशनल अवार्ड. फर्स्ट फिल्म अंकुर और आपकी जो लास्ट अभी रिलीज्ड फिल्म थी बोझ, उसका जो सफर था अंकुर से बोझ तक का, वो आपने कैसे तय किया? सफर, you only think of that journey when you're making a film.
वो जो प्रोसेस होता है ना, फिल्म मेकिंग का जो प्रोसेस होता है, दैट टू मी इज द मोस्ट एक्साइटिंग. सबसे एक्साइटिंग प्रोसेस वही है, मेकिंग ऑफ द फिल्म. सर ऐसी कोई फिल्म मेकर जिनको आप अपना गुरु मानते हो? वो बहुत सारे हैं, एक नहीं, बहुत सारे गुरु हैं. फिल्म मेकिंग में कोई एक गुरु नहीं हो सकता है. बिकॉज यू सी, फिल्म में क्या है कि दे आर डीलिंग विद लाइफ, दे आर डीलिंग विद द वर्ल्ड, एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म्स. तो ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म्स आर नॉट मेड बाय द सेम फिल्म मेकर. उनका खुद का एक स्टाइल होता है. तो उसमें बहुत सारे फिल्म मेकर्स को हम एडमायर करते हैं. पुराने भी हैं, नए भी फिल्म मेकर्स हैं. इसमें तो यूरोपियन भी हैं, अमेरिकन हैं, इटालियन हैं, जापानीज़ हैं, हिंदुस्तानी हैं, अपने खुद के फिल्म मेकर्स हैं, जैसे महबूब है या गुरुदत्त है या विमल रॉय. यू नो, हमारे एज आई वाज ग्रोइंग अप, दीज वर द वंडरफुल डायरेक्टर्स ऑफ दैट टाइम. सत्यजीत रे साहब हैं. तो ये सब यू एडमायर ऑल ऑफ देम. सर थोड़े सालों पहले आपकी बहुत ही बढ़िया फिल्म रिलीज हुई थी जुबेदा, विच वाज अगेन अप्रिशिएटेड बाय एंटायर वर्ल्ड. तो उसका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहोगे? वेल, सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि परफॉर्मेंसेस, उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस मिली थी मुझे. एक तो करिश्मा का परफॉर्मेंस उसमें बहुत ही अच्छा था, और फिर उसके बाद आई थिंक द परफॉर्मेंस गिवन बाय मनोज बाजपेयी आल्सो वेरी गुड, वेरी रिस्ट्रेन्ड, वेरी फाइन परफॉर्मेंस एज अ प्रिंस. तो ये सब चीज़ें थी उसमें, लेकिन कहानी बहुत अच्छी थी. एंड इट वाज अ ट्रू स्टोरी, based on a true story. It was not itself a true story, based on a true story. And the script was written by the son of the person. No? Zubaida's son wrote the script, Khalid Mohammed. And therefore it brought so much truth to the whole thing. Yeah. तो सर आपने कैसे डिसाइड किया कि यू विल बी टेकिंग करिश्मा कपूर फॉर दिस रोल, फॉर जुबेदा's रोल? वो तो हम लोगों ने काफ़ी सोचा था कि इसको लें, क्या करें. But ideally, because Karishma, you see, she has the kind of role that Zubeda is, you know, the kind of person she is in the story. तो उस किस्म का जो कैरेक्टर चाहिए था, at once vulnerable, yet has certain kind of strength, hidden strength, you know. But is that strength can be very self-destructive also. ये जो complex characteristics जो हैं, मुझे लगा कि by looking at Karishma, she could bring off this role well. First of all, Karishma is a very beautiful girl, and we needed a beautiful girl. And secondly, you wanted a girl who had this kind of quicksilver temperament. Temperament का जो होता ना, that, and also के एक तरफ से independent भी है. You know, she'll do anything for her love. But she will not tolerate, you know, any kind of injustice. Okay. तो इस किस्म के जो characters हैं ना, तो I thought she would do extremely well. Although to me, this idea came when I saw her for the first time. Okay. Because I had not seen her films. All right. It was very good that I hadn't seen. If I had only seen her comic films, then I would have been a little worried. Okay. At that time. But luckily I didn't see any of her films. I saw her, which was very important. आपकी फैमिली का कितना सहयोग रहा है आपकी सक्सेस में? वो तो फैमिली का सहयोग नहीं होता तो it is impossible. So naturally my wife has been very supportive throughout my career, and she has accepted the absences. जैसे filmmakers film जब बनाते हैं, they are absent from home for long periods of time. She has accepted that, although she was at one time part of it also. But she felt that though, you know, husband and wife shouldn't be at the working at the same sort of thing, because it becomes a problem. Okay. You know, then you won't have the same relationship. So naturally, so she decided that she would be an editor, children's book editor. So her career has been that of a children's book editor. और हमारे जो आज के जो यंग फिल्म मेकर्स हैं, जो कि अभी फिल्म मेकिंग स्टार्ट भी नहीं किया है, बट दे वांट टू बिकम अ फिल्म मेकर, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? मुझे क्या लगता है कि बस लगाव चाहिए और कुछ नहीं, कमिटमेंट चाहिए. जो कर रहे हैं, जो काम वो कर रहे हैं, उसमें कमिटमेंट चाहिए, उसमें चीटिंग नहीं होना चाहिए. See, most important thing for any filmmaker, what they want
what they want to do, they must do it fully. रादर आखिरी रिक्वेस्ट कि आप हमारी जो ऑडियंस है उनको आपकी अगली फिल्म के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? वैसे तो देखिए, there are couple of films, लेकिन अभी तो कोई खास उसमें ये नहीं हुआ है, ज़्यादा काम हुआ नहीं है, और वैसे मैं कुछ सुपरस्टिशियस भी हूँ. Until things actually get fully crystallized, उसके बारे में बात करना मुझे ठीक नहीं लगता है. थैंक यू सो मच श्याम जी हमसे बात करने के लिए. फ्रेंड्स, उनकी अगली फिल्म के बारे में हमें ज़रूर थोड़े समय में पता चल जाएगा. तब तक के लिए नमस्कार. हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे अपने ओनली शो में, लिविंग लेजेंड्स ऑफ बॉलीवुड. थैंक यू सो मच.